बाबा के सभी प्यारे बच्चों को जय साईं राम। मैं शिव जी की एक लीला आप सभी को बता रही हूँ। बाबा की कृपा से आज क्या हुआ कि जो मेरे यहाँ एक हेल्पर है, आती है, वो झाड़ू पोछा करती है। तो ना वो मतलब हर सोमवार को ऐसा है कि जाती है शिव मंदिर में और दूध वगैरह चढ़ाती है। तो पिछले सोमवार की बात है कि ना वो मेरे को बोली थी, 2 हफ्ते पहले वो मेरे को बोली थी कि अगर आपका दूध वाला आएगा तो भाभी और दूध लेके रखोगे क्या? मैं शिव मंदिर लेके जाऊँगी शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो मैं बोली हाँ, बिल्कुल। तो 2 हफ्ते पहले मेरे को याद नहीं आया था। फिर पिछले हफ्ते ना संडे को मेरे को याद आ गया कि कल उनको देना है दूध, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, मंदिर ले जाने के लिए। तो मैं मंडे को ही ना सुबह अपने दूध वाले भैया को कॉल कर दी कि और भैया और अभी आप दे पाएँगे क्या दूध? तो वो आ गए थे भैया 1 पाव दूध देने के लिए, मंदिर ले जाने के लिए। तो फिर ना मैं अपनी हेल्पर को दे दी थी कि ये शिव जी पे चढ़ा देना आप जा रही हैं तो। तो वो लेके चली गई थी। फिर इस हफ्ते ना मैं भूल गई, मंडे जो आया कल। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा है ना कि जब मेरे को बाबा याद दिला दें किसी चीज़ के लिए तभी मेरे से हो पाता है, वरना मेरे से नहीं हो पाता, मैं भूल जाती हूँ सब चीज़। तो आज है ना, फिर मेरे को करीब 10:30 बजे याद आया तो मैं उनको बोली कि अरे मैं तो कल और दूध वाले भैया को बोलना ही भूल गई और आपके लिए ले जाने के लिए मंदिर। तो वो हंस रही थी। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि कुछ ऐसे ही शिव जी के बारे में ही बातें चल रही थी और बाबा के बारे में भी बातें चल रही थी। वो अपनी बेटी के लिए बता रही थी कि बहुत शिव भक्त है मेरी बेटी और उसके साथ बहुत चमत्कार होते हैं। तो मैं भी बाबा की लीलाएँ उनको बताने लगी, मेरी हेल्पर को। तो इतने में ही ना फिर हिना क्या बोली कि मेरे सपने में ना कल साँप आया था, मैं साँप को देखी हूँ सपने में। तो मेरी हेल्पर क्या बोली कि क्या कहते हैं, हिना को बोली कि तो फिर शिवलिंग पे ना आपको तुमको दूध चढ़ाना चाहिए और मेरे को भी बोली कि भाभी और आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाना। तो मैं बोली कि हाँ, ऐसा करके तो मैं बोली कि जो बाबा की मर्ज़ी, जो वो सेवा करवाने चाहेंगे शिव जी ऐसा। मैं बोली मेरे को पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहता है, जैसे मतलब वो सेवा लेना चाहेंगे बिल्कुल मैं करूँगी उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से। ऐसा मैं उनको बोली, तो वो मेरे को बोली कि आपको तो बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, एकदम बढ़िया से, आप तो इतना मंदिर जाते हो, आपको लेके आना चाहिए अच्छा बड़ा वाला शिवलिंग और उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मेरे यहाँ क्योंकि छोटा-सा शिवलिंग रखा है, वो मैं गमले में रखी हुई हूँ, ब्लैक कलर का है, तो उसी में मैं डेली जल चढ़ाती हूँ और फूल चढ़ाती हूँ। तो बोल रही थी बड़ा वाला रखना, तो मैं बोली बिल्कुल क्यों नहीं रखूँगी और अगर ऐसा ही है ना तो शिव जी को मेरे पास खुद ही आना होगा। उनकी कृपा रही ना तो वो खुद ही मेरे पास आएँगे। मेरे को लाना नहीं पड़ेगा उनको। उनको मतलब वो आ जाएँगे मेरे पास, बस किसी भी माध्यम से कैसे भी करके वो आ जाएँगे। मैं बस इतनी आस्था रखती हूँ, श्रद्धा रखती हूँ कि वो आएँगे कैसे भी करके मेरे पास, कहीं से भी आ जाएँगे। फिर बातें ये ख़त्म हो गई, वो चली गई मेरी हेल्पर। फिर क्या हुआ, मैं अपना काम-वाम करी हूँ और दोपहर का खाना-वाना बनाई, खाई और उसके बाद जो मैं सोई हूँ, करीब 1 घंटा कि पौन घंटा मैं सोई, तो मेरे को बहुत बड़ा शिवलिंग दिखा सपने में। एकदम सुंदर सा शिवलिंग, ब्लैक ब्लैक था और उसमें नीला-नीला था उसमें कलर और उसमें फूल, पत्ते और बेलपत्र है, मतलब पूरा चढ़ा हुआ था और बहुत सुंदर शिवलिंग था, बहुत बड़ा-सा एकदम। फिर उसके थोड़ी देर के बाद देखी तो शिव जी बैठे थे, जैसे समाधि में लीन रहते हैं ना शिव जी, बोलते हैं कि राम जी के ध्यान में वो समाधि में रमे रहते हैं, रमाए रहते हैं एकदम, वैसे दर्शन हुए 2 बार। इतना सुंदर दर्शन हुआ मेरे को, पहले शिवलिंग, फिर शिव जी के दर्शन हुए। तो मेरे को मतलब बहुत दिल से खुशी हुई कि आज सुबह मेरी हेल्पर बोल रही थी कि आपको दूध चढ़ाना चाहिए और आपको बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए आपके अपने घर में, तो मेरे को बड़े ही शिवलिंग के दर्शन हुए। तो मतलब मेरे पास वो उस रूप में आए शिव जी। भले ही वैसे प्रत्यक्ष नहीं आए बट सपने में तो मेरे को दर्शन हुए और वो भी बड़े ही शिवलिंग के और शिव जी भी साथ में थे। तो कितनी कृपा है ये कि मैं मतलब जो हेल्पर को अपनी बोली कि उनको आना होगा तो वो कैसे कैसे भी करके मेरे पास आ ही जाएँगे। तो सपने में आए, उसको भी तो आना ही बोलेंगे कि स्वप्न दर्शन भी तो दर्शन ही है और कितने परम सौभाग्य की बात है कि शिव जी के दर्शन हुए और शिव जी ने मुझे दर्शन दिए, पहले शिवलिंग में फिर अपने दर्शन लिए। तो ये बहुत प्यारा-सा अनुभव था। बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी को बता पाई हूँ। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।